औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप इस पर ज़रूर ध्यान दोगे घर में। आज हम पेज नंबर 48 दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। शाह हमदान पहली बार सुल्तान शहाबुद्दीन के दौर हुकूमत में कश्मीर तशरीफ़ लाए। इस दौरान उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया और यहाँ से फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए। दूसरी मरतबा कश्मीर आने के वक़्त वो यहाँ 2.5 साल तक ठहरने के बाद 783 हिजरी में लद्दाख चले गए। शाह हमदान 785 हिजरी में तीसरी बार वारिद कश्मीर हुए, लेकिन सेहत ख़राब होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम नहीं कर सके। 786 हिजरी में उनका इंतकाल खतलान में हुआ और वहीं पर दफन किए गए। इंतकाल के वक़्त उनकी उम्र 72 साल थी। इंतकाल के वक़्त उनके दहान मुबारक पर कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी था। कश्मीर और कश्मीरियों पर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी शाह हमदान के काफ़ी एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने यहाँ की अक्सर आबादी को इस्लाम के दायरे में शामिल किया। कश्मीर आने के वक़्त उनके साथ 700 सादात तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने यहाँ के दूर दराज इलाक़ों में न सिर्फ इस्लाम फैलाया बल्कि मुख्तलिफ़ इल्म फ़नून के बारे में भी जानकारी दी। शाह हमदान और उनके साथियों ने कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, सन्नत व हिरफत, दस्तकारी और रहन सहन को बड़ी हद तक मुतासिर किया। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के एक बड़े आलिम थे। उन दोनों ज़बानों में उनकी तसानीफ़ की तादाद 170 बताई जाती है। ताहम उनके जो रिसाले दस्तयाब हैं उनकी तादाद 80 के करीब है। वो नसर निगारी के अलावा शायर व शायरी के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। औराद फ़तिया, ज़ख़ीरतुल मुलूक, मशारिबुल ज़ौक़, मकतूबात अमीरिया, रिसाला दह मक़ाइदा, चहल असरार, रिसाला मिनहाजुल आरिफीन, कशफुल हक़ाइक़, रौज़तुल फ़िरदौस और मनाज़िल सालिकीन वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि शाह हमदान 21 साल से उसने सैर सयाहत में गुजारे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। इसी तरह जब शाह हमदान पहली बार कश्मीर आए उस वक़्त के बादशाह यहाँ के सुल्तान शहाबुद्दीन थे। शाह हमदान ने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया गो ठहरना रुकना। और जब वो यहाँ से फ़िरोज़पुर गए, फ़िरोज़पुर पंजाब में एक जगह है, जब वो यहाँ से चले गए दूसरी मरतबा कश्मीर आने के वक़्त वो यहाँ सिर्फ 2.5 साल तक ठहरने के बाद लद्दाख चले गए। लद्दाख 783 हिजरी में वो लद्दाख चले गए। शाह हमदान 785 में कश्मीर वारिद हुए। तीसरी बार वारिद कश्मीर हुए, तीसरी बार वो यहाँ कश्मीर आए। लेकिन जब शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह की सेहत ख़राब होने की वजह से वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। उनका इंतकाल खतलान में हुआ और वहीं पर दफन किए गए। इंतकाल के वक़्त उनकी उम्र 72 साल की थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ उस वक़्त भी उनके दहान मुबारक पर कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी था। मीर सैयद अली शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह उनके हम पर बहुत एहसानात हैं। कश्मीर और कश्मीरियों पर बहुत एहसान। सबसे बड़ा एहसान उनका ये है कि उन्होंने यहाँ की अक्सर आबादी को इस्लाम के दायरे में शामिल किया। कश्मीर जब शाह हमदान कश्मीर आए उनके साथ 700 सादात जो उनके साथ काशिर पट वनान यम पीर तमिस 700 सादात शामिल थे। वो यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन्होंने यहाँ के दूर दराज इलाक़ों में इस्लाम फैलाया। न सिर्फ इस्लाम फैलाया बल्कि उन्होंने इल्म फ़नून के बारे में जानकारी दी। कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, सन्नत व हिरफत, दस्तकारी, रहन सहन उसको बड़ी हद तक मुतासिर किया। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम थे। उन दोनों ज़बानों में उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं।
تاہم جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 80 کے قریب ہے۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ شاہی ہمدان دلچسپی رکھتی تھی۔ ان کی خاص کتابیں اوراد فتحیہ، ذخیرۃ الملوک، رسالۃ دہ قاعدہ، چہل اسرار، کشف الحقائق، روض الفردوس اور منہاج السالکین، ان کی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں۔ اب میں نے ان کے کچھ الفاظ معنی نکالے ہیں۔ انتقال کرنا، مر جانا، سادات، سید کی جمع، عالم، علم جاننے والا، تصانیف، تصنیف کی جمع، اور ثقافت، تہذیب۔